नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी में आपने एनकाउंटर में गोलियां चलते देखी, अंधेरे में भी पुलिस वालों को सही निशाना लगाते देखा। बंदूक नहीं थी तो मुंह से गोली चलाते देखा, बंदूक थी पर चलानी नहीं आती थी वो भी देखा, पर फिर भी आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि जो अब आप देखेंगे उसके आगे ये सारी बंदूकें और गोलियां बेकार हैं। यूपी के एक दरोगा साहब को इश्क हो जाता है, माशूक को साथ लेते हैं और रात के सन्नाटे में निकल पड़ते हैं। तभी अचानक दरोगा साहब की महबूबा एक फरमाइश कर बैठती है। आगे क्या होता है आप भी देखिए। चला दूं? चलो। मेरा फेस भी तो आना चाहिए, कुछ इतनी दूर तक नहीं है। हापुड़ पुलिस के दरोगा जी ने न ये सोचा कि वो वर्दी के वफादार हैं और न ये कि इन नाजुक हाथों में वो जो हथियार थमा रहे हैं वो सरकारी है। वो तो दिल के हाथों मजबूर हो गए और उनकी धड़कन उनसे जो जो कहती गई वो करते गए। तो आइए सबसे पहले यूपी पुलिस के इस दरोगा जी की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ लिए जाएं, ताकि पूरी कहानी समझने में आपको जहमत ना हो। जनाब का नाम नफीस अहमद है, हापुड़ में यूपी पुलिस के दरोगा के तौर पर तैनात थे, मगर मेरठ ट्रांसफर हो गया तो सोचा जाते जाते पुराने रिश्तों को आखिरी सलाम कराएं। बस इसी मकसद से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और मुलाकात कुछ इस खुशगवार माहौल में हुई कि फिल्मों की रोमानियत भी भीनी पड़ गई। बस यूं समझिए कि नफीस साहब ने गाना नहीं गाया, वरना पिक्चर तो पूरी बन गई। बहरहाल गाना उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड कर अपनी तमन्ना जरूर पूरी कर ली। अब चूंकि अलविदा कहने से पहले की यह आखिरी मुलाकात थी, लिहाजा नफीस साहब अपनी गर्लफ्रेंड की उस जिद को भी नहीं नकार पाए जिसमें उसने उनसे असली सरकारी पिस्तौल से गोली चलाने की बात कही। बस फिर क्या था, पिस्टल लोड हुई और थमा दिया नफीस साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों में। अब जाहिर है गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड होती है, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की हो या फिर थानेदार की। कर दी गर्लफ्रेंड ने पिस्टल के साथ सेल्फी लेने और गोली चलाते हुए वीडियो बनाने की जिद। गर्लफ्रेंड को कैसे मना कर पाते, लिहाजा नफीस साहब को भी ये जिद पूरी करनी पड़ी। इसको पकड़ो ऐसे, इसमें वीडियो बंद ना हो जाए, इतना ध्यान रखना। चला दूं? चलो। मेरा फेस भी तो आना चाहिए, कुछ इतनी दूर तक नहीं है। दबा दूं? हैं? रुक जाओ, अब फेस आ रहा है, पिस्टल भी आ रहा है। दबा दूं? तुम दबा सकती हो, दबा दो, दबाओ, दबाओ जोर से। लो, आ जाओ। उधर तो बैठ जाओ जाके, वीडियो कट ना जाए। अरे बंद, तुझे सेव तो कर दो। चला दूं? चलो। मेरा फेस भी तो आना चाहिए, कुछ। और इस तरह सरकारी पिस्टल से गर्लफ्रेंड के हाथों चली मोहब्बत की गोली कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, वो भी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में। इंग्लिश में इस तरह के वीडियो को लड़कियां स्वैग कहती हैं। आसान जुबान में समझे तो इसे इतराना कहा जाता है। जाहिर है इंसान खुद देख के तो इतरा नहीं सकता, लिहाजा नफीस साहब की गर्लफ्रेंड का मन चंचल हो गया और उन्होंने इसे लोगों को दिखा दिया और उन्हीं में से किसी ने इस वीडियो पर हाथ साफ कर उसे सोशल मीडिया के जरिए पूरे जमाने को दिखा दिया। बस फिर क्या था, यूपी पुलिस का ये दरोगा अचानक मशहूर हो गया, पर हाँ, बदनामी के साथ। देवेंद्र शर्मा के साथ पुनीत कुमार शर्मा, हापुड़, आज तक। दबा जोर से। लो, आ जाओ। तो कहानी सुन ली और तस्वीरें भी देख ली आपने। आइए अब जरा इश्क की दास्तान भी सुनते जाइए। कौन कहता है कि पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी बेकार की जगह होती है? थाने में भी प्यार पनप सकता है और दरोगा नफीस अहमद ने यह साबित भी कर दिया। एक महिला अपने पति के खिलाफ दरोगा साहब के पास थाने में शिकायत लिखाने आई थी। अब उसे पति का तो पता नहीं, पर दरोगा साहब को उसकी पत्नी से ही प्यार हो गया, और प्यार भी ऐसा कि जनता सरकारी गोली चलाने लगी। अब सर, ये पता नहीं कहाँ के हो गए। केंद्रीय कराएंगे इसको। इनको सर्च कराएंगे, पूरी जानकारी है। अजीब इत्तेफाक है, जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है तब से यूपी पुलिस का एंटरटेनमेंट काफी बढ़ गया है। क्या बोला है? कभी कोई दरोगा मुंह से गोलियां चलाने लगता है
कभी कोई हथियार चलाना भूल जाता है तो कभी गर्लफ्रेंड से ही गोली चलवा देता है। दबा जोर से। अल्लाह आ जाओ। बहरहाल अभी ये जानना जरूरी है कि हापुड़ देहात थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर नफीस अहमद के वायरल हुए इस वीडियो की हकीकत क्या है। क्यों वो अपनी गर्लफ्रेंड से सरकारी पिस्टल से गोली चलवा रहे हैं और कौन है वो लड़की जिसे नफीस अहमद की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले इस वीडियो को फिर से देखिए। इसको पकड़ो ऐसे, इसमें वीडियो बंद ना हो जाए, इतना ध्यान रखना। चला दूं? चला मेरा फेस भी तो आना चाहिए, कुछ इतनी दूर तक का ही है। दबा दूं? हैं? रुक जाओ। अब फेस आ रहा है, पिस्टल भी आ रहा है। दबा दूं? तुम दबा सकती हो। दबा दो। दबाओ। दबा जोर से। अल्लाह आ जाओ। उधर तो बैठ जाओ जाके, वीडियो कट ना जाए। अरे बंद, तुझे सेव तो कर दो। नफीस साहब की इस युवती के साथ का ये अकेला वीडियो नहीं है, बल्कि इसके अलावा नफीस अहमद और इस लड़की का एक वीडियो और है। हालांकि वो दिखाने लायक नहीं है। वहीं दरोगा साहब की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और चैटिंग भी इस युवती के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हापुड़ के नजदीक रात के वक्त किसी सुनसान इलाके में सड़क किनारे शूट किया गया है। जोर से। नफीस साहब के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दरोगा नफीस रिलीव होकर मेरठ जा चुके हैं। वहीं मामला सामने आते ही एसपी हापुड़ ने इसकी जांच सीओ सिटी से कराई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर नफीस के निलंबन की सिफारिश हुई और डीआईजी मेरठ जोन ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। देखिए, ये वायरल वीडियो आज सुबह हम लोगों के संज्ञान में आया। इस संबंध में मेरे द्वारा सीओ सिटी द्वारा एक जांच आदेशित की गई। इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर नफीस अहमद को दोषी पाया गया है और परंतु अभी वो हापुड़ जिले में नहीं है, वो ट्रांसफ़र पर मेरठ डिस्ट्रिक्ट जा चुके हैं। तो विस्तृत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मेरे द्वारा आदेशित कर दी गई है और साथ ही एसएसपी मेरठ को मेरी तरफ से इनके निलंबन की संस्तुति का पत्र भेजा जा रहा है, तो इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ पुलिस के दारोगा नफीस पर जिम्मेदारी थी कानून की रखवाली की, लेकिन वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 बार वो कानून तोड़ते हुए खुद नजर आए। उनका नाम तो हुआ लेकिन बदनाम होकर आलम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी दारोगा नफीस को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो की जांच के बाद ये पाया गया कि पिस्टल सरकारी है, मगर वीडियो में दिख रही लड़की के साथ जो शख्स है वो दरोगा नफीस अहमद है या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है। लिहाजा वीडियो में दिख रही लड़की से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कार में युवती के साथ मौजूद शख्स कौन था और उसने किसकी सरकारी पिस्टल से फायर किया। दबाओ। दबाओ जोर से। आ जाओ। बहरहाल जब हमने दरोगा नफीस अहमद के फेसबुक प्रोफाइल को खंगाला तो हमें कई हैरान करने वाली बातें पता चली। पिछले साल जून में नफीस अहमद ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कई रोमांटिक गाने और बातें शेयर की थी, जिससे ये जाहिर होता है कि वीडियो में दिख रही लड़की से उनकी अभी जल्द ही दोस्ती हुई है। जांच करने पर पता चला कि वीडियो में नजर आ रही लड़की शादीशुदा है और हापुड़ के थाना देहात की रहने वाली है। वीडियो में नजर आ रही लड़की कुछ महीने पहले अपने पति के साथ विवाद होने के बाद नफीस के थाने में शिकायत दर्ज कराने गई थी, जिसके बाद दोनों में मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन दरोगा जी प्यार में इतने डूब गए कि वो भूल गए कि वो एक सरकारी पद पर तैनात है। सब इंस्पेक्टर नफीस अहमद ने अपनी वर्दी की गरिमा भूलकर अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए उसे सरकारी पिस्टल ही थमा दी। पिस्टल भी आ रहा है। दबा दूं? तुम दबा सकती हो। दबा दो। दबाओ। दबा जोर से। अल्लाह आ जाओ। गनीमत रही कि नफीस अहमद की गर्लफ्रेंड की फायरिंग में कोई हादसा नहीं हुआ, वरना दरोगा की मोहब्बत में कोई न कोई मारा जाता। हालांकि हवा में हुई इस फायरिंग ने नफीस साहब की नौकरी पर मुसीबत तो ला ही दिया है, मगर सवाल ये उठता है कि जिस खाकी पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही खाकी अपनी पिस्तौल दूसरों को थमाने लगे तो लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। दबा जोर से। आ जाओ। सवाल ये उठता है कि अगर कानून के रखवाले ही कानून का मजाक उड़ाएंगे तो फिर फरियादी इंसाफ की गुहार आखिर किससे करें। देवेंद्र शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, हापुड़ आज तक।
तो दरोगा जी की मोहब्बत की गोली तो चल गई, मगर यूपी पुलिस की एक दूसरी तस्वीर भी है। बंदूक चलानी नहीं आती, पिस्टल लोड कैसे करते हैं पता नहीं। हथियारों के नाम तो खैर कौन याद रखे, ऊपर से गोली और आंसू गैस के गोली की एक्सपायरी डेट कब निकल गई याद ही नहीं। अब ऐसे में आप यूपी पुलिस वालों से क्या उम्मीद करेंगे? बस इतना ही कह सकते हैं कि सचमुच कमाल है योगी जी की ये पुलिस। अब सर ये पता नहीं कब के हो गए, केंद्रीय कराएंगे इसको, इनको सर्च कराएंगे, सुने जानकारी है। आज से 4 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। दीवान जी लेट जाएंगे। हाँ जी क्या बोला है ये? पहले तो तुम्हारी सही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भाषा सोचिए, वो सदन में हो, मंच पर हो, उनकी एक ही भाषा है। कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा, और भाषा ये है कि ठोक दो। तो कभी पुलिस को नहीं समझ में आता है कि उन्हें किसे ठोकना है, और कभी जनता को नहीं समझ में आता कि किसे ठोकना है। प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। हमारे सब साल की राउंड में से इंस्पेक्टर साहब। योगी जी तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऐसा बना देंगे कि खुद न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट आकर पूछेगा कि भाई करते कैसे हो। बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाने की ट्रेनिंग झलक देखी, जहां बिजनौर के सीओ अरुण कुमार ने आने से काफी पहले ही ये कह दिया था कि वो निरीक्षण करने आ रहे हैं। अब सर ये पता नहीं कब के हो गए, तो केंद्रीय कराएंगे इसको, इनको सर्च कराएंगे, सुने जानकारी है। लिखो। एक तो सीओ साहब सिर पर खड़े हैं, ऊपर से दूसरे साथियों के सामने बेइज्जती अलग हो रही है। आज सरदार जी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि सीओ साहब के किसी भी सवाल का जवाब इंस्पेक्टर साहब के पास है ही नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है? मैगजीन का। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।